Good morning, class 7. This is the geography second clip of chapter 15, our changing earth external forces. In this chapter, in previous clip, you had read 2 points of this chapter, weathering and erosion. And in this clip, you are to read the work of rivers एंड वर्क ऑफ सी वेव्स। हम पिछले क्लिप में हमने बताया था कि जो ये रिवर है ये तीन कोर्स में बटा होता है, अपर, मिडल एंड लोअर कोर्स। तो आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों कोर्स के बारे में बात करेंगे एंड साथ ही साथ देखेंगे कि इन कोर्स के वजह से किस तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम अपर कोर्स की बात करते हैं। तो जब अपर कोर्स में आते हैं तो दो तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, जॉर्ज और आई शेप्ड वैलीज, एंड दूसरा वाटरफॉल। कैसे निर्माण होता है, चलिए इसी को समझने का प्रयास करते हैं। जब माउंटेन से ये नदी निकलती है, माउंटेन से जब नदी निकलती है तो बहुत ही इसका स्पीड जो रहता है बहुत तेज रहता है, लेकिन इसमें पानी की जो मात्रा यानी वॉल्यूम होती है वो बहुत कम होती है, जिसके वजह से ये रॉक्स को काटती है। लाइन बाय धारी से क्या करती है, लंबा लंबा इस तरह से काटती है। जैसे देखिए स्टीपिंग करता है तो इस तरह से काटती हुई नीचे आती है इस आकार में। तो जिसका क्या होता है कि आई के आकार के वैली का निर्माण होता है। इस तरह से आई के आकार का वैली, दोनों तरफ माउंटेन है और बीच में आई के आकार का वैली, और यही आकार जब बढ़ने लगता है तो बढ़ने के बाद इसे कैनॉन भी कहा जाता है, CANYON, कैनॉन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है USA में कोलोराडो रिवर का ग्रांड कैनॉन वैली। अब चलते हैं दूसरा पे, वाटरफॉल। वाटरफॉल कैसे बनता है, ये बनता है दो रॉक्स के अल्टरनेट फॉर्म्स के वजह से, एक हार्ड रॉक्स और एक सॉफ्ट रॉक। जब नदी चलती है ऊपरी कोर्स में तो वो हार्ड रॉक को तो नहीं काट पाती है, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक रहती है उसे वो काटती है, और काटने के बाद क्या होता है, इस तरह से ज़मीन का निर्माण होता है, इस तरह का। ये सॉफ्ट रॉक है, ये कटता जाता है, और ये हार्ड रॉक है। अब ये ज़मीन पे जब इस तरह से गिरना स्टार्ट होता है वाटर, तो यही क्या होता है, वाटरफॉल का रूप ले लेता है। जैसे वर्ल्ड का फेमस वाटरफॉल है नियाग्रा वाटरफॉल। अब यहाँ आपको दूसरा नंबर दिख रहा है मिडल कोर्स। मिडल कोर्स में जब आते हैं तो ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं, मियंडर, ऑक्सबो लेक, फ्लड पेन्स और लीव्स। ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। तो सबसे पहले मियंडर समझिए। जैसे ही मिडल कोर्स में ये नदी क्या करती है, प्लेन्स में प्रवेश करती है, तो नदी क्या होती है, ट्विस्ट और टर्न होना स्टार्ट होती है इस आकार में, और ट्विस्ट और टर्न होती है तो जो फॉर्म बनता है उसी फॉर्म को कहा जाता है मियंडर। दिख रहा है ये मुड़ा हुआ है, ये नदी का आकार है, इसे मियंडर कहा जाता है। और इसी मियंडर के बीच में यदि यहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है सेडिमेंट्स का, तो डिपोजिशन के वजह से क्या होता है, ये सेपरेट हो जाता है लेक के रूप में, और जब लेक के रूप में ये टूटता है तो देखिए इस तरह का आकार बनता है, गाय के खूर जैसा, इसीलिए इसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। आगे क्या होती है, ये नदी आगे बढ़ती जाती है, और आगे बढ़ने के बाद जब ये प्लेन्स में प्रवेश करती है तो क्या होती है, हर जगह पे क्या करती है, इस तरह से लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। क्योंकि नदी में हर जगह पानी भरने की वजह से सेडिमेंट्स को वो ऊंचे जगह पे जमा करती है, तो जो प्लेन्स तैयार होता है नदी की वजह से उसे फ्लड प्लेन्स कहा जाता है, ये और ये हिस्सा। इसी तरह से यहाँ पे आप देखते हैं लास्ट लीव्स। लीव्स में क्या होता है, आप यहाँ पे पहले इसको देखिए फिगर, ये बाढ़ आने से पहले का स्थिति है। जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, न पानी हर जगह बढ़ जाता है, तो जो नदी का जो मेन बहाव होता है इन गड्ढों के, इसके ऊपर ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है सेडिमेंट्स, और ये जब इसका बहाव कम होता है, लेयर कम होता है, तो ये सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो जाती है, इसी को कहा जाता है लीव्स। यही रेस्ट बैंक जो होता है सेडिमेंट्स का, इसे कहा जाता है लीव्स। तो आप ये देख रहे थे क्या, मिडल कोर्स रिवर का। अब देखिए अगला आपका है लोअर कोर्स, और लोअर कोर्स में मात्र एक ही बनाता है लैंडफॉर्म्स, जिसे कहा जाता है डेल्टा। अब ये डेल्टा आप समझोगे कैसे, डेल्टा जो है एक ग्रीक वर्ड निकला है अल्फ़ाबेट, इस अल्फ़ाबेट से, इसी का मतलब होता है डेल्टा, और ये फैन के आकार का होता है, पंखे के आकार का, फैला हुआ एकदम इस तरह से ज़मीन का। अब इसमें क्या होता है कि जब नदी लास्ट स्टेज पे होती है, समुद्र के मुंह पे होती है, तो जितना भी उसके अंदर जो सेडिमेंट्स होता है वो सब उसको डिपॉजिट कर देती है, और जो ज़मीन वहाँ पे बनता है उसी को कहा जाता है डेल्टा। अब चूँकि ये
नदी जब बहती जाती है तो क्या होता है, इस तरह से मान लो कि नदी बह रहा है, कंटिन्यू बह रहा है, तो इसके पास जो सेडिमेंट है ये क्या किया, इन जगहों पे डिपॉजिट करना जमा किया, तो ये नदी क्या हुआ, टूटना शुरू हुआ। जब ये नदी टूटा अलग अलग छोटे छोटे चैनल में, तो इन चैनलों को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन चैनलों को क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। एंड ऐसा डेल्टा इंडिया में बहुत ही, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा बना है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से, जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। तो ये आपने किसका देखा, नदी का, यानी जो वाटर है रिवर का, वो ये इस तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। अब देखते हैं कि ओशियन और सी किस तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। तो देखिए सी किस तरह का लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है, 5 लैंडफॉर्म्स बनाती है, सी क्लिफ, सी केव, आर्क्स, स्टैक्स एंड बीचेस, सब एक दूसरे से लिंक है। तो सबसे पहले समझना है आपको कि सी क्लिफ क्या है। देखिए सी क्लिफ को समझाने के लिए आपको फिगर के माध्यम से हम इसे समझाने का प्रयास करते हैं। आप बस ध्यान दीजिएगा और बाद में बुक रीड कीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या दिख रहा है, सी क्लिफ्स। ये कब बनता है, जब ओशियन के वेव से जो साइड वाला जो माउंटेन होता है वो जब इस आकार में कटना स्टार्ट हो जाता है, तो ये जो खड़ी ज़मीन है उसी को कहा जाता है सी क्लिफ्स। अब इस पे जो वेव है वो तो कंटिन्यू अपना हिट करता रहेगा, हिट करने के बाद क्या होगा, वो इस आकार में कटेगा। तो इस आकार में जब कटेगा तो देखने में गुफा जैसा लग रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है सी केव्स। और ये सी केव्स पे ये जो फोर्स रहता है वेव्स का वो रुकता नहीं है, वो फिर से कंटिन्यू इस पे हिट करता रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, इस माउंटेन के आर पार होल हो जाता है, तब बनता है आर्क, जिसे कहा जाता है सी आर्क्स। एंड यही जो सी आर्क्स जब टूट जाता है इरोजन के कारण या फिर वेदरिंग के कारण, तब इस तरह से जो निर्माण होता है लैंडफॉर्म्स उसे कहा जाता है स्टैक्स। और ओशियन का जो सी वेव्स है किनारे में जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, तो उन किनारों को कहा जाता है बीचेज। तो इस तरह से ये जो सी है वो इन लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है वन बाय वन, और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। इसी के वजह से क्या होता है कि इस एक्सटर्नल फोर्सेस के वजह से ही ज़मीन पे लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता रहता है। तो ये जो चैप्टर था ये इसका सेकेंड क्लिप है। अगले लास्ट क्लिप में हम देखेंगे वर्क ग्लेशियल का, आइस का देखेंगे और विंड का वर्क देखेंगे। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहला पढ़ा वेदरिंग इरोजन, फिर रिवर्स का देखे वर्क जिसमें अपर मिडल और लोअर कोस्ट जाने, फिर सी वेव्स के वर्क को भी देखे। दैट्स ऑल।